अब मान लो कोई देखने में बड़ा सुघड़ सुंदर न हो और उसने कभी दर्पण भी ना देखा हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बस एक बार इसका विचार करना, समझाने के लिए कह रहा हूं। देखने में कोई बड़ा सुघड़ सुंदर नहीं है, उसने कभी दर्पण भी नहीं देखा और आसपास के लोग उसको परम रूपवान कहते आए, दर्पण भी नहीं देखा और चारों ओर जो लोग थे कहते अरे आप जैसा तो कोई है ही नहीं, बड़ी सुंदर, क्या कहना। अब वो व्यक्ति कैसे भ्रम में पड़ेगा। और फिर एकाएक कोई आए और उसको दर्पण दिखा दे। तो बस यही दशा यहां पर है। नारद जी एकाएक आए, दर्पण राजा ने कभी देखा नहीं था और जो सब लोग थे वो तो कह ही नहीं थे अरे आपके जैसा दानी, आपके जैसा धर्मात्मा कौन है। जिनको दान मिल रहा है, जिनको हर रोज नई गैया मिलती है सोने के खुरों से जड़ी हुई, वो तो गुण गाएंगे ही। जिनको सब मिल रहा है वो ये कह रहे आप जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब ले एकाएक कोई आया, उसने दर्पण दिखा दिया। अब देखो जो जीवन जिया उस पूरे जीवन पर लग गया ना मिथ्या का प्रश्न चिन्ह। आपको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो हो जाएगा अगर सही रास्ते नहीं आए तो, इससे कोई बच नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे संसार, ऐसे व्यवहार के लिए कितना अमूल्य जीवन खो दिया। ये बात तो हमने बहुत लोगों से कहते ही सुनी है कि अरे बेटा हम नहीं पढ़े तुम पढ़ लो, हम पढ़ लेते तो ये सब दुख नहीं उठाना पड़ता। पर जब हमारा समय था तब हमने पढ़ाई नहीं की, तब माता पिता की बात नहीं मानी। कम से कम तुम तो हमारी बात मानो। व्यवहार में कह देता है ना कहने वाला कोई, बोले हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ लेते तो ये सब धक्का नहीं खाने पड़ते। ऐसे ही तब व्यक्ति को लगता है, वो कहता नहीं, वो स्वीकार करने से भी घबराता है कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ खो दिया इस झूठे संसार के लिए, इस झूठे परिवार के लिए, इस झूठे व्यवहार के लिए। लेकिन तब उसके पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता उस घड़ी से। और वो घड़ी मृत्यु से अनंत गुना अधिक दुखदाई है। एक जीवन को बोझ की तरह ढोना मृत्यु से अधिक दुखदाई है कि नहीं? उस समय जीवन बोझ हो जाता है, सब ओर से निराश, हताश, और जीवन मृत्यु से अनंत गुना दुखदाई हो जाता है। उस स्थिति तक पहुंचने से पहले संभल जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। बारू की भीत जैसे, अरे रेत की दीवार है, अब गिरी कि कब गिरी। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर राम।